स्वागत है आपका द साइंस ऑफ गेटिंग रिच समरी के 4th पार्ट में, जिसमें हम बात करेंगे हाउ टू यूज द विल पावर, यानी विल पावर को कैसे यूज करें। अब आपको ना अपनी विल पावर सिर्फ खुद के लिए यूज करनी है, क्योंकि आप दूसरों को अपने जैसा करने के लिए फोर्स नहीं कर सकते। हाँ, मगर आप दूसरों के आगे ना अपना एग्जाम्पल सेट करके उन्हें इंस्पायर जरूर कर सकते हो। अब अपनी विल पावर को दूसरे पर यूज करना गलत होगा, यानी आप उन्हें ये नहीं बोल सकते कि ये तुम्हारे लिए अच्छा है, क्योंकि आप वाकई नहीं जानते कि किसी और के लिए क्या अच्छा है और क्या बुरा है। इसी तरीके से ना आप साइंस ऑफ गेटिंग रिच भी खुद पर अप्लाई कर सकते हो। इसीलिए आपको एक सर्टेन वे में फोकस करना होगा और एक्शन लेना होगा। अपने आइडियाज़ दूसरों पे मत थोपो। याद रखो कि आपको इस फार्मूलेस सब्सटेंस के साथ एक पॉजिटिव इम्प्रेशन मेंटेन करना है। इसके लिए ना किसी शक या गुंजाइश की कोई जगह नहीं है, यानी आपका हर डाउट आपको अपने सपने से दूर लेकर जाएगा। इसीलिए अपने सपनों को ना प्रोटेक्ट करो। कभी गरीब या बीमारी के बारे में मत सोचो। अगर वाकई में अमीर बनना चाहते हो तो गरीब होने का ख्याल मन से निकाल दो। गरीबी के बारे में सोचते रहने से कोई भी अमीर नहीं बन सकता। अब जैसे बीमारी के बारे में सोचते रहने से कोई हेल्दी नहीं बन सकता। तो अगर आप गलत चीज़ों के बारे में सोचते रहेंगे तो कभी सही कदम नहीं उठा सकते। इसी तरीके से नेगेटिव चीज़ों के बारे में सोचते रहने से आप उन्हें अपनी तरफ अट्रैक्ट करने लगेंगे। आपके लिए अच्छा यही होगा कि आप ना चैरिटी से दूर रहें। नहीं, हम आपको ये नहीं कह रहे कि आप पत्थर दिल बन जाओ, बल्कि किसी गरीब को रोटी देने से अच्छा है कि आप उसे इंस्पायर करो, उसे कोई अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करो। आपको उसके माइंड में अमीरी का आइडिया डालना है, और यही सबसे बढ़िया तरीका है गरीबी की प्रॉब्लम को दूर करने का। अब मान लो आपने किसी गरीब को आज एक रोटी या पैसे दे दिया, लेकिन कल फिर उसके पास कुछ नहीं होगा। इसीलिए गरीब को हेल्प मत करो, बल्कि उसे गरीबी दूर करने का सल्यूशन दो। आप उन्हें सिखा सकते हो कि अपनी गरीबी कैसे दूर की जाए। लेकिन अब ये बात आप सोच रहे होंगे कि आप ये करेंगे कैसे। तो इसके लिए ना पहले आपको खुद अपनी लाइफ की गरीबी दूर करनी होगी। आपको एक अपना ऐसा एग्जाम्पल देकर दूसरों को इंस्पायर करना होगा। अगर गरीब लोग ना आपको गरीब से अमीर बनते हुए देखेंगे तो वो समझ जाएंगे कि अमीर बनना पॉसिबल होता है। फिर वो आपकी तरह अपनी लाइफ में कुछ करने के लिए इंस्पायर होंगे। अब इमेजिन करो कि आप अमीरी की सीढ़ी चढ़ रहे हो और दूसरों को भी उन पे चढ़ने के लिए इंस्पायर कर रहे हो। आप उस सीढ़ी को नहीं गिराते क्योंकि आप दूसरों को नहीं गिराना चाहते, बल्कि आप ऊपर उठने में उनकी मदद करते हो। आप गरीब लोगों को गाइड करके अमीर बनने का रास्ता दिखाते हो, ताकि वो भी अपनी फुल पोटेंशियल यूज करके अपनी लाइफ में एक पॉजिटिव चेंज ला सकें। अब नेक्स्ट आता है एक्टिंग इन अ सर्टेन वे, यानी एक सर्टेन वे में काम करना। तो यानी जब हम बोलते हैं कि एक सर्टेन वे में सोचो, तो इसका मतलब क्या है? यानी आप क्या चाहते हो उसका एक क्लियर आइडिया होना जरूरी है। एक्टिंग इन अ सर्टेन वे का मतलब क्या होता है? अब इसका मतलब है जो करो अभी करो। इसका मतलब है कि अपने प्रेजेंट में जियो। अमीर बनने के लिए ना पास्ट को भूलना होगा और भविष्य की टेंशन छोड़नी होगी। सिर्फ अपने आज पर ध्यान दो, क्योंकि आज का काम है उसे आज करो और बहुत बेस्ट तरीके से करो, क्योंकि आज से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टाइम और कोई नहीं है। जैसे एग्जाम्पल के लिए, अगर आप कोई बिजनेस करने की सोच रहे हो या नई जॉब स्टार्ट करना चाहते हो, तो आज ही एक्शन लो। अब किसी ना एक्सटर्नल मोटिवेशन का वेट मत करो। अगर आप आज राइट काम करते रहोगे तो भविष्य भी अच्छा ही होगा। और अगर आपकी प्रेजेंट जॉब में आपका प्रमोशन नहीं हो रहा तो नेक्स्ट जॉब में ज़रूर होगा। बस आप ना अपना बेस्ट देते रहो, आपको अपॉर्चुनिटी ज़रूर मिलेगी। और जितनी जल्दी आप एक्शन लोगे उतनी जल्दी मंजिल तक पहुंच भी जाओगे, और उतनी ही जल्दी आपके सपने सच होंगे। तो इसी के साथ समरी का ये पार्ट तो यहीं एंड होता है, और अब हम मिलेंगे समरी के नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू वेरी मच।